खोल के हम आंसर दे पाएंगे. So now let's start today's session and starts practicing on quadratic equation. So this is our first question on your screen. Kindly solve it. You need to answer it out of A, B, C, D. Which one is the correct option? Okay. I'll try to explain each and every solution in English and Hindi. Still, if you do not get it either in English or Hindi, you can ask me again in a chat box. मैं कोशिश करता हूँ हर सवाल का आंसर हम करें हिंदी इंग्लिश दोनों में. स्टिल अगर देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, आप किसी बात को नहीं समझ पाते, काइंडली कमेंट इन चैट बॉक्स, देन आई रेक्टिफाई दैट इशू. और अगर चैट बॉक्स में यानी कि अगर आप स्टिल इट्स अनेबल टू रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम, तो आप खुद को अनम्यूट करके भी वॉइस पे पूछ सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द साइन ऑफ द रूट्स. हमेशा आप इक्वेशन को सॉल्व करें और पहले ये पता करने की कोशिश करें कि उस इक्वेशन के रूट्स जो बनेंगे उनके साइन क्या होंगे. सो द एंटायर सेशन इज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ट्राई टू सॉल्व देम. Vijay said option A is the correct one. Okay, Vijay ji. Try to connect with me. सबसे पहले अगर x जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों एक जैसे रूट होंगे, एक जैसे साइन के होंगे. और b का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब x के दोनों आंसर पॉजिटिव आएंगे. इसी तरह से y में क्योंकि कांस्टेंट का साइन प्लस है और b का साइन नेगेटिव है, वो भी दोनों प्लस आएंगे. तो हम साइन के बेसिस पर जज नहीं कर पाएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक. आई होप आपको वो याद है. पहला स्टेप ये होता है, मैं एक बार लिख देता हूं. पहला स्टेप होता है चेक a इज ग्रेटर देन 0. यस, a ग्रेटर देन 0 है. उसके बाद a और c का मल्टीप्लाई करते हैं. तीसरा a और c को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, जिनके बीच में साइन आएगा c का और वैल्यू आएगी b की. तो यहां तक हम फैक्टराइज करते हैं. उसके बाद हम सिंबल पुट कर देते हैं. और फिफ्थ और आखिरी स्टेप a से डिवाइड दे देते हैं. ठीक है जी. तो मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस करता हूं, स्टेप्स करता हूं बेटर टू से. पहला स्टेप a ग्रेटर देन 0 है. यस, 3 इज ग्रेटर देन 0. सो फर्स्ट स्टेप इज डन. सेकंड स्टेप a और c का प्रोडक्ट यानी 3 into 12 is 3 into 2 into 2 into 3. Rather than multiplying a into c and write down 36, we write down their factorization form. The third step is what? Split them in two parts. 3 into 2 into, or better to say, done there. And add them, make it 13. 3 into 2 into 2 into 3 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको जोड़ के 13 बन जाए. So answer is 9 and 4. Fourth point, symbol of 9 and 4 is both positive. Why? I have put there first. And fifth, divide by a, that is 9. So two answers of x are 3 and 1.33. Then solve for y. 2y square minus 15y plus 28 equals to 0. First point, a is greater than 0. Yes, done. Second point, multiply a with c. 2 into 2 into 2 into 7. So if I'm multiplying a with a c, the factors are 2 into 2 into 2 into and 7. The third point, split them in two parts. Addition is 15. 8 and 7. Then fourth part, plus 8 comma plus 7. And fifth part, 8 divided by 2, 7 divided by 2. So it is 4 and 3.5. Again, both the answers are positive. So how do I need to compare? Answer of x is 3 and 1.33. Answers of y are 4 and 3.5. तो मैंने x के आंसर को पेयर में लिखा, 3 को 2 बार, 1.33 को 2 बार. y के आंसर को अल्टरनेट लिखा. तो पहले में x छोटा है, दूसरे में x स्मॉल है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. इफ यू फाइंड आउट के इतना सारा हमें करना है, सो आई हैव पुट ईच एंड एवरी स्टेप देयर.
मैंने किसी भी स्टेप को छोड़ा नहीं है, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करेंगे या मैंने अपने लिए सॉल्व करना है, इफ आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, अगर मैंने अपने लिए सॉल्व करना है, सो आई कैन सॉल्व इट बिट फास्टर। ओके, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। 3x² minus 13x plus 12, just be with me। 3x² minus 13x plus 12 equals to a 0, and 2y² minus 15y plus 28। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन सॉल्व इट एफिशिएंटली। तो जैसे ही मैंने देखा ए तो दोनों जगह 0 से बड़ा, मुझे लिखना थोड़ी, आई डू नॉट नीड टू रेक्टिफाई एनी स्टेप। 3 into 12 इज 36, और फैक्टर जो है 9 और 4 हो जाएंगे। मुझे डिवाइड देना है ए से, और दोनों का प्लस साइन डाल देना है, तो +3 और +1.33। 2 into 28 is 56, फैक्टर 8 और 7 हो जाएंगे, दोनों प्लस होंगे, और दोनों को 2 से डिवाइड देना है, +4 और +3.5। मुझे दिख रहा है दोनों आंसर्स इससे बड़े हैं, सो नो नीड टू कंपेयर एनीथिंग, x इज लेस देन y। सो दैट्स हाउ आई विल सॉल्व इट, एंड आप भी कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा उसको एफिशिएंटली सॉल्व करें। ठीक है, चलिए। Any doubt in question number 1? I am giving you a 10 seconds. If you have any doubt, you can comment your query in the chat box, or you can unmute yourself and ask. No queries? Let's move to question number 2. Yeah, Shivendra, it is correct answer. Praveen and every other who has said it, the answer is B. Everyone is correct. So kindly solve it. We are doing extensive practice on quadratic equation, because quadratic equation is a same thing. Is a important topic for banking exams. Option E is there, which I am getting it. तो आई होप कि मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में ना जाऊं। अगेन, अगर आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी। सबसे पहले दोनों के साइन प्लस होंगे,